ठीक है। तो पहले हेडिंग डालिए साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखिए, ये हमने लिख दिया 6 2 3 0 0 0 0 0। ये हमने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर। ये तो एक बहुत लार्ज नंबर है। ऐसे बहुत से आपके कांस्टेंट भी हैं, जैसे एवोगैड्रो नंबर 6.0 10⁻23। तो साइंस ने एक साइंटिफिक तरीके से इतने बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में लिखने का तरीका बताया है, उसी को क्या बोलते हैं हम? साइंटिफिक नोटेशन। या फिर एक नंबर ऐसा है 0.0 आपका, हाँ 0.0000 और बहुत सारे 0 और 6 ये आपके लिए बहुत 0 है। तो इस प्रकार से लिखना एक तो बहुत ही अजीब लगेगा, दूसरा इतना सारा लिखना है तो उसके लिए बढ़िया स्पेस चाहिए, हर जगह तो इसको लिख नहीं सकते। तो ये बहुत बड़े बड़े, जैसे ये लिखा हुआ है 6.022 10⁻23। इसका मतलब क्या है? डेसिमल प्लेस कितने आगे है? 23 पॉइंट आगे है, यही ना। तो 23 जीरो लगाने पड़ेंगे, फिर हमें 2 हो गए, फिर 21 जीरो और लगाने पड़ेंगे हमें यहाँ पर। तो इतने बड़े नंबर्स को छोटे फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है वही क्या कहलाता है? हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को कहाँ आती है? 10 की पावर चढ़ाने में, कि कब 10 की पावर पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। तो उसके लिए एक सिंपल सी हम ट्रिक बताएंगे, तो आप कभी गलत नहीं होंगे। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए। और आंसर हमेशा केमिस्ट्री और फिजिक्स में साइंटिफिक जो कैलकुलेटेड आंसर आते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन का सीधा मतलब होता है n इंटू ±10⁻1। समझिए पहले, बाद में नोट कर लीजिए। ये n हमेशा एक नॉन जीरो नंबर होगा, ऑलवेज नॉन जीरो नंबर होगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक नॉन जीरो नंबर ही होगा ये। और कभी भी ये डबल प्लेस में नहीं आएगा, सिंगल प्लेस, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा मतलब ऐसा होगा, एक ही प्लेस, वाले 2 हो 9 हो कुछ भी हो, और इसके जस्ट बाद क्या लगने वाला है? डेसिमल। साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपने ऐसे आंसर लिख दिया, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो आंसर तो गलत नहीं है, लेकिन वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं माना जाएगा। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमेशा जब भी आंसर लिखे जाते हैं वो फर्स्ट डिजिट के तुरंत बाद डेसिमल लगाना चाहिए, ये तरीका बताया गया है आपके। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये जो n है, ये है आपकी नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो कल लिखवाई थी ना हमने, है ना। ये है नॉन जीरो डिजिट, ये है नॉन जीरो डिजिट। और ये जो है आपकी, जो 10 के ऊपर लिखा हुआ है, ये माइनस में कोई भी पावर हो सकती है या फिर ये प्लस में कोई भी पावर हो सकती है। तो ये जो प्लस माइनस n लिखा हुआ है, 10 की क्या लिखी हुई है? पावर लिखी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको नोट करिए पहले। ये है साइंटिफिक नोटेशन। तो n होगा एक नॉन जीरो डिजिट, जैसे कि 1-9, और a प्लस माइनस में कोई भी पावर हो सकती है, इवन जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 0 1 से लेकर 9 या इनसे मिलकर बनी हुई कोई भी पावर, जैसे कि 10 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कोई भी एक पावर हो सकती है, ठीक है। अब हम आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखना सिखाते हैं। इनको लिखना आना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन को। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है साइंटिफिक नोटेशन के लिए, कभी भी आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इनको लिखना कैसे है? जब भी साइंटिफिक नोटेशन आपको लिखना है तो एक वैल्यू, एक ट्रिक याद कर लोगे तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है इसकी? ये है लेफ्ट, हिंदी में लिख रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं आए, में पॉजिटिव। लेफ्ट में क्या? पॉजिटिव। मतलब जब भी हम डेसिमल पॉइंट्स को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। आ रही बात समझ? तो अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में कैसी होगी?
राइट में नेगेटिव, ये हमने में हिंदी में लिख दिया है आपका राइट में नेगेटिव। अब देखो इसी से सॉल्व करेंगे, पहले ट्रिक लिखो, फिर कुछ नंबर्स लिखते हैं, उनको साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करते हैं। लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, बस इतना पकड़ लो तो साइंटिफिक नोटेशन आपका कभी गलत नहीं होगा। लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, एक पकड़ लो, दूसरी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पक्का है जब लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में नेगेटिव ही होगा ना। लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए और बता दिया हमने कि 1 डेसिमल पे ले जाना है, 1 डेसिमल पे, मतलब नंबर जो भी होगा और बस उसी नंबर के तुरंत बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाना है, 2 के बाद नहीं लगाना है, तुरंत ही यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होना चाहिए आपका एक नंबर के बाद, तभी वो साइंटिफिक नोटेशन माना जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन, और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी तो प्रैक्टिस करनी है हमें, तो भी करते हैं, ठीक है। हमने एक नंबर लिखा 6 2 3.00, ठीक है, और एक नंबर हमने लिखा 0.000623। तो इस प्रकार से लिखना बड़ा अजीब लग रहा है हमें। अब इस नंबर को हम किस फॉर्म में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखें। तो देखिए ध्यान से, ए है, लेफ्ट चल रहे हैं हम, कितना जा रहे हैं 1 और ये 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.23, और पावर किसकी लगाएंगे 10 की। कितने पॉइंट पीछे गए हम, तो प्लस में कितनी आ जाएंगी 2। क्लियर, हाँ पे ना क्लियर, कितने प्लेस पीछे गए हम सीधे गिन लो 1 2, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी। अब इसको अगर आप यहाँ सॉल्व कर दोगे तो यही नंबर आ जाएगा 6.23। अब राइट में नेगेटिव, ध्यान रखना कि इसको और पीछे नहीं ले गए हम, ले जाते तो एक पावर और बढ़ जाती, लेकिन फिर वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाता, ये ध्यान रखिए। अब जैसे इसको देखें, हम सीधे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 के आगे आना ना हमें, तो कितने पॉइंट आगे आ रहे हैं 5, तो 10 की पावर क्या आएगी -5, और ये हमारा आंसर बन जाएगा 6.23। नोट करिए इसको, फास्ट है, और सॉल्व कराते हैं। ये वाला, इसमें देखो सीधी ट्रिक ये है कि अगर डेसिमल प्लेस को आप लेफ्ट साइड ले जाते हो तो जितना लेफ्ट ले जाओगे उतनी 10 की पावर पॉजिटिव कर देनी है, और अगर डेसिमल पॉइंट को आप राइट साइड ले जाते हो, राइट साइड तो जितना राइट साइड ले जाते हो उतनी 10 की पावर क्या आ जानी है नेगेटिव आ जानी है। ये है इसका, बस इस ट्रिक को याद रखोगे कभी भी साइंटिफिक नोटेशन गलत नहीं होंगे। और फिर भी आप मैथ के बच्चे हो, सॉल्व करके देख लो वही आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसको करके देखें, है ना, देखते हैं, इस वाले को करके देखें। हमने लिखा 4000, नोट करो 4000, और इसका साइंटिफिक नोटेशन बना के दिखाओ। देखो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं अभी, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन अगर हम बनाएं तो हम ये लिख दें 4 × 10⁻3, ठीक है। लेकिन एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे लिखा 4.0 10⁻3, क्या ये गलत है क्या, वही आंसर है। एक बच्चे बोला सर हमने ऐसे लिखा 4.00 10⁻3, और एक बच्चा बोला सर हमने ऐसे लिखा 4.00 10⁻3। सभी आंसर सही हैं, अरे ना। अब यहाँ पर वो यूनिट चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ए हमने लिखा 4 × 10⁻3, 4.0 10⁻3, 4.00 10⁻3, 4.00 10⁻3। अगर हम इनको सॉल्व कर लेंगे यही आ जाएगा 4000 हमारा। लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पर, देखिए जब भी कोई नंबर इस प्रकार से दे दिया जाए
और उससे कहा जाए कि उसको इतने सिग्निफिकेंट फिगर में बदलो। जैसे अगर कह सकते थे कि इस नंबर को, इसमें अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1, कह देते कि इसको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में बदलो, तो या तो हम ऐसे लिख देते या ऐसे लिख देते, आंसर सही होता। लेकिन अगर कह दिया इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बदलो, तो तरीका क्या आता, ये वाला आता। तो इसी नंबर को हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ले गए, और फिर इसी नंबर को अगर कह देता कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो, तो हमारा ये आता, और 4 में कह देता तो ये आता। तो देखो यहाँ पर ध्यान दें, किसी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ाने या घटाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। नोट करो जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना, कोई परेशान नहीं होना है ना, अभी कौन टॉपिक ख़त्म हो गया है, आ जाएगा समझ में, है ना, कोई चिंता नहीं करनी है, लगाते लगाते आ जाएंगे। हम हर प्रकार के वेरिएशन कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि हर प्रकार का वेरिएशन आपको कराया जा सके। स्वाति थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा पकड़ते चलो, जितना समझ में आ रहा है, बाकी तो प्रैक्टिस से ही मजबूती आएगी। ठीक है, अच्छा थोड़ा और हम एक नया प्रकार का देखा ना, एक नया एग्जाम्पल था, एक और थोड़ा फिर से हम अलग प्रकार से पकड़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन लिखने के तरीके। फिर ट्रिक याद रखना कि लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव। हमने एक नंबर लिखा यहाँ पर 462.00, और यहाँ पर हमने पहले से पावर रखी हुई है 3 पहले से ही, और इसको क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में तो लिखा नहीं है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे। ठीक है ना, देखो हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके दे देते हैं, क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, चलिए एक हमने ऐसे दिया, दूसरा हमने दिया 462.00 इंटू 10⁻3, और फिर हमने ऐसे दिया 0.00462 ऐसे दिया, और फिर हमने दिया 0.00462 इंटू 10⁻4। ठीक है, फिर एक हमने ऐसे दिया 0.00462 10⁻⁻4। इसमें भी एक वेरिएशन कर देते हैं, इसमें ऐसे दिया 46200 10⁻³ अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप पकड़ोगे। ठीक है, अब हम करते हैं, आप लोग मत करिए अभी। ठीक है, हम पहले आपको सिखा देंगे, फिर करिएगा आप लोग। देखिए, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले एग्जाम्पल को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो डेसिमल प्लेस को हमें कितना ले जाना है, 1 पे। ठीक है ना, तो हम कितना जा रहे हैं, 1 एंड 2, तो हमारा हो जाएगा 4.62, और लेफ्ट में चलेंगे तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव, लेफ्ट गए ना हम। अच्छा, इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर इसके बढ़ा सकते थे, अभी भी समझाए ना हमने कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आप बढ़ा सकते थे। अब ये आंसर हमने इसको फिर से नए तरीके से लिखा। इसमें क्या है, पहले से ही 10⁻³ दी गई है, तो बच्चा कहेगा सर पहले से दी, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो 1 एंड 2 कितने डेसिमल प्लेस गए हम, 2, तो 4.62, पहले से 10⁻³ कितनी दी थी, 3, और अब हम और कितने चले गए, 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.62 10⁻⁵ हो जाएगा। लेफ्ट में चलेंगे तो पॉजिटिव हो गए, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम हो ज़्यादा तो कर सकते हो ना आप लोग, है ना, पर अभी तो हमारा आंसर ये सही है। अब इसमें आते हैं। ठीक है, राइट में जाएंगे तो पावर क्या आएगी, अरे नेगेटिव, क्या आएगी, नेगेटिव। देखो कितना राइट में जाना है, पहले से पता हमें यहाँ तक जाना है, तो इसके पहले कितने नंबर है, 4, तो ये इसका आंसर आएगा 4.6। अच्छा, ये वाला नहीं किया अभी, पहले इसको तो कर ले, इस वाले को तो किया ही नहीं हमने। देखो इसमें भी हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में, तो पावर क्या होने वाली है, जुड़ने वाली है ना, तो 4.62 10⁻3, और कितना पॉइंट पीछे आए हम, 2, तो कितना जुड़ेगा इसमें, +2, तो आंसर हो जाएगा 4.62 इंटू 10⁻⁻।
आ रहा है ना बात समझे, पावर जुड़ेगी हमारी। अब इसको देखिए, हम इसको करते हैं तो सीधे, या तो सीधे देख लो 4 है तो यहाँ पर आना है हमारा, तो क्या हो जाएगा 4.62 10 इनवर्स 4, सही है। अब इसमें कर लेते हैं, इसमें यहाँ आना है तो देखिए 4.62 10 की पावर 0 हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी। या तो अगर आप 10 की पावर 0 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है +4 और यहाँ क्या आने वाला है -4, और आपको पता है कि 10 की पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4.62, ठीक है। और इसमें देखें, इसमें हमारा ये पावर, अब तो हम फास्ट बता सकते हैं, -8 हो जाएगी। आ रहा है सब कुछ दीपा, तुम्हें आ रहा है समझ? पूछ लेना, देखो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, कहीं भी समझ में नहीं है तुरंत पूछ लेना। 1 2 3 4 राइट में पावर क्या होती है, निगेटिव होती है, तो ये हो गया आपका 4.62 इंटू 10 की पावर -4 पहले से थी, और फिर से कितनी आ गई माइनस की, नहीं राइट में तो निगेटिव जाएगी ना -4, तो आंसर क्या हो गया 4.62 10 इनवर्स -8। कोशिश की हमने कि सभी एग्जाम्पल पकड़ के समझाएं, नोट करो जल्दी से। और इसके बाद अब आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थोड़ा एक राउंडिंग ऑफ के रूल और बता दें हम। मैक्स समझ में आया, क्लियर है? चलो आयुष का, सिद्धार्थ, चलिए बिल्कुल सिंपल है। लेफ्ट में जाओगे तो पावर पॉजिटिव करनी है और राइट में जाओगे तो नेगेटिव करनी है। राज आया समझ में? चलिए आज इसको केमिस्ट्री से फिजिक्स को आज ख़त्म ही कर दें, तो फिर कल से सीधे केमिस्ट्री चालू हो जाए। देखो अब गलत नहीं होना चाहिए ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि हम मानते हैं अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हम अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के पक्के नहीं होंगे, गलतियाँ होने के चांसेस हैं। आप ऐसे खुद भी कर सकते हो, कुछ भी नंबर लिख के प्रैक्टिस। हमने एक सा नंबर इसलिए पकड़ के उसको अलग अलग वेरिएशन में लिखा हुआ है कि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। सेम नंबर को हमने पकड़ के अलग अलग वेरिएशन फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले कुछ नहीं, फिर पावर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पीछे से कुछ नहीं, फिर पीछे से पावर पॉजिटिव, पीछे से पावर नेगेटिव, तो मैक्सिमम इतने ही वेरिएशन बन सकते थे। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा, क्या सर इस डेसिमल को हम और पीछे ले जा सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल और पीछे ले जा सकते हो, लेकिन फिर वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाएगा। आप अपने हिसाब से आगे पीछे और ले जा सकते हो, लेकिन वो साइंटिफिक नोटेशन फिर नहीं कहलाएगा। सिंपल आपने जो डिजिट्स में जो चेंज लाया है उसके अकॉर्डिंग वो लिख दी जाएगी, ठीक है। लिख ले, आराम से लिख ले, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, आराम से लिख ले और समझते जाएं। अब नई हेडिंग होगी, ये सब हो जाएगा ना तो फिर प्रैक्टिस कराते हैं सबको मिक्स करके। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, हालांकि थोड़े बहुत तो पता होंगे आप लोगों को, और जो नहीं पता है वो हम बता दें। रब कर दें इसको, चलिए देखिए बिल्कुल सिंपल है आपके रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। या आप सोच सकते हो राउंड ऑफ, या तो राउंड ऑफ लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ या फिर राउंडिंग ऑफ, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। देखो
राउंडिंग ऑफ का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने एक नंबर लिखा 4.623 और उसने कहा कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ले जाओ, तो अभी तो कितने इसमें 4, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में नंबर ये आ रहा, तो इस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और इसका राउंड ऑफ हमेशा किससे होगा, आगे वाले नंबर के हिसाब से। तो देखिए रूल्स क्या होते हैं राउंडिंग ऑफ के, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाते हैं आपको। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, देखिए जो नंबर आप राउंड ऑफ कर रहे हो, अगर उसके पहले जो भी नंबर है वो लेसर देन क्या है, 5 है। जो भी नंबर आप, जैसे हमने लिखा 4.624 लिखा और हमने कहा इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, ठीक है ना, तो 3 डिजिट कहाँ आ रही है, यहाँ तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो हमसे कहा गया तक यहाँ तक राउंड ऑफ करो, तो जिसको भी आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके आगे की डिजिट देखनी है। अगर वो डिजिट स्मॉलर देन 5 आ रही है तो इस डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा जिसमें आप राउंड ऑफ कर रहे हो। तो अगर लेसर देन 5 है, लेसर देन 5 तो फिर क्या होगा आपका, नो चेंज। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग 4.62। चलिए फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 4.44, यहाँ लिख दिया हमने 3, इसको भी 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। बताओ आंसर क्या आ गया, नोट करो फर्स्ट। ये है रूल नंबर राउंड ऑफ का फर्स्ट, और इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ध्यान रखिएगा। ये रूल नंबर फर्स्ट है और ये उसके एग्जाम्पल है। जो भी नंबर है वो लेसर देन 5 है तो नो चेंज होगा। अगर 5 से छोटे, इसलिए हमने, जैसे किसी को साइन समझ में नहीं आ रहा हो तो हमने इसीलिए लिख दिया लेसर देन 5, है ना, लेसर देन 5, लेसर देन 5 है, देन नो चेंज, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ लेसर देन 5 है, 4 है, 4 5 से छोटा होता है ना। इस केस में देख लें तो 4 है, इस केस में देख लें तो जो राउंड ऑफ कर रहे हो तो वो 3 है, 3 5 से छोटा है, देख सकते हो आप, या उल्टा बोल दो 5 4 से बड़ा है, ठीक। ये फर्स्ट रूल था, ये रूल नंबर फर्स्ट था आपका राउंड ऑफ का, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, राज क्लियर, दीपा क्लियर, बन जाएगा। चलिए देखिए, पढ़ते समय कभी भी जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई भी डाउट है तुरंत पूछ लेना। इसका कारण ये है कि पूछ लोगे तो बन जाएगा और डाउट क्लियर हो जाएगा, नहीं पूछोगे तो वो डाउट बना रहेगा दिमाग में, ठीक है। रूल नंबर 2A है आपका, जैसे हमने यही लिखा, बिल्कुल हम सेम डिजिट लेके इसलिए कर दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए ना, 4.64 आपका, और फिर हमने लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए कोई डिजिट लिख दी 5.217 लिख दिया। तो जो भी नंबर है अगर वो मोर देन 5 है, जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके आगे का नंबर अगर मोर देन 5 है, लिख देते हैं यहाँ पर हम, जिसमें आप लोगों को अगर साइन समझ में नहीं आते तो मोर देन अगर 5 है तो ऐड +1, कितना ऐड कर देंगे हम, +1 को ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए इसको हमें 3 नंबर तक राउंड ऑफ करना है, ये हमने राउंड ऑफ करना है इसको 3 नंबर तक, इन दोनों को। तो देखिए बताइए, ये जो नंबर है जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके आगे का नंबर क्या है, मोर देन 5, है ना। तो ए वाला कितना ऐड कर दोगे इसमें, +1, तो आंसर हो जाएगा 4.63, और इसका हो जाएगा 5.22। नोट कर लीजिए, सेकेंड रूल हो गया आपका। तो देखो 5 से छोटा का पढ़ लिया, 5 से ज़्यादा का पढ़ लिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा सर अगर 5 ही आ गया तब, उसको भी देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो ना उसके जस्ट आगे का देखना है आपको। एक अभी देखो कई प्रकार के डाउट्स होते हैं, वो क्लियर होंगे, प्रैक्टिस से क्लियर होंगे।
ना। ये मोर देन 5 लिखा हुआ है, अगर रोशनी में नहीं दिख रहा हो लाइट की तो मोर देन 5 है ना। आप देख सकते हो कि यहाँ जो 6 है वो मोर देन 5 है, यहाँ जो 7 है मोर देन 5 है, तो इसके जस्ट पहले की वैल्यू जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो इंक्रीज बाई 1 या ऐड +1। जैसे आपको ये दिया गया, ठीक है। अभी इन प्रकार फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया वो हमें समझ में आ गया। ये होगा कि सर 4.6 2 3 4 5 6 दे दिया और कहा कि अब 3 तक राउंड ऑफ करो, तो अब हम किसको देखें, यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, यही क्वेश्चन था। बताते हैं उसको, बिल्कुल फिक्र मत करो। पहले इसको समझ लो जितना बता रहे हैं, है ना। पहले जिससे भी इतने को समझ लो, फिर उसको भी बता देते हैं कैसे करने हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रेटर देन 5 लेसर देन 5 के तो रूल हो गए, तो लेसर देन 5 नो चेंज, ग्रेटर देन 5 ऐड 1 और इनहेंस बाई 1। अब थर्ड ये है कि हम जो कुछ भी हमने लिया 4.21 और वो अगर इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है ना, 4.21 इक्वल टू 5 आ गया, या फिर इसी को ऐसे लिख दिया 4.2150। समझना इस रूल को बड़े ध्यान से, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये वाला ही रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब छोटे छोटे से। 4.215 लिख दिया, 4.215 हमने 0 लिख दिया। तो देखो पहले समझना आप हमारी बात को यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने अभी 0 नहीं लगाया, 5 लिखा है और 5 के बाद अगर कुछ भी नहीं है और अगर 0 है तब के लिए रूल है, या फिर आप ये समझ लो दोनों वैल्यू सेम ही है, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर का चेंज आ रहा है। 4.215 और 4.2150 में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब हमसे कोई कह दे कि इसको राउंड ऑफ करो 4.215 को, या फिर कह दे 4.2150 को राउंड ऑफ करो, दोनों एक ही नंबर है, आप अपने मन से इसमें 0 मान सकते हो, नहीं दिया तो मान सकते हो, और नहीं भी मानना तो भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है, अगर कभी भी जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 5, तो हम नहीं, जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके आगे की वैल्यू इक्वल टू 5 है, हमें इसको राउंड ऑफ करना है, समझना ध्यान से, हमें इसको राउंड ऑफ करना है और इसके आगे की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 5। अगर वो उस 5 के आगे कुछ नहीं दिया है या उस 5 के आगे 0 दिया है तब के लिए रूल है। अगर उस 5 के आगे कुछ नहीं दिया है या 5 के आगे 0 दिया है तो उसके पहले की वैल्यू के लिए क्या होगा, तो देखिए अगर वो वैल्यू ऑड है तो क्या कर दोगे, +1, और अगर वो वैल्यू इवन है तो क्या रखोगे, नो चेंज। अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, हम फिर से क्लियर कर रहे हैं। देखिए लेसर देन 5 ग्रेटर देन 5 हो गया, ठीक है। अब आप जब जिस वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहे हो उसके आगे 5 है, उस 5 के आगे कुछ भी नहीं है या 0 है, तब के लिए रूल है जो वैल्यू आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो अगर ऑड है तो कितना कर दोगे, +1, और अगर इवन है तो +5, सॉरी नो चेंज। देखो फिर से जैसे हम लिखे यहाँ पे, हमने लिखा 4.225 या हम लिख दें 4.2250, ये लिख दिया हमने आपका। 5 के आगे कुछ भी नहीं है, 5 के आगे 0 है। अब अगर हम इसको 5 ही मान लें या 0 मानना हो तो मानिए। अब हम इनको आंसर इसका सॉल्व करके देखते हैं। हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो कैसी है आपकी, उसके आगे की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 5 दी गई है और उसके आगे कुछ नहीं है, और 5 दी गई है या उसके आगे 0 है, तो अगर वो वैल्यू ऑड है तो वो कितने से बढ़ जाएगी, +1 से। तो इन दोनों का ही जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 4.22। और अगर वो वैल्यू इवन है जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, जो 5 के पहले आ रही है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो कितनी रहेगी, चाहे यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर देते हैं, 2 सेम हो जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने 4 और यहाँ भी लिख दिया 4, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 4.24। नोट कर लो, फिर से समझाते हैं एक बार हम।
रिलैक्स माइंड से समझने की कोशिश करिए, फिर से समझा देते हैं हम। ये रूल जरूर लिख लेना, ऑड है तो +1, इवन है तो नो चेंज। देखो रूल आना चाहिए समझ में, एग्जाम्पल तो कितने भी बन जाएंगे। और राउंड ऑफ की ज़रूरत पड़ती है ना, थोड़ा थोड़ा तो पड़ती है, फिजिक्स में तो बहुत पड़ेगी, केमिस्ट्री में भी पड़ती है। इसको राउंड ऑफ कर रहे थे हम यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर रहे थे। देखो फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। अगर जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके आगे की वैल्यू 5 है और 5 के आगे अगर कुछ भी नहीं है, 0 है, तब के लिए रूल है। फिर से सुनिए, जिस वैल्यू को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके आगे की वैल्यू 5 है और 5 के आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 है, तो उसके जस्ट पहले की वैल्यू अगर ऑड है तो कितने से बढ़ जाएगी? 1 से, और अगर इवन है तो नो चेंज होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आया, सर मान लो उस जगह में 0 नहीं है, कुछ और है, तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए ये है रूल, 0 नहीं है तो कुछ भी है, तो उसके लिए नेक्स्ट रूल ये है आपका। ये तो हो गया। अच्छा शॉर्ट में लिख के समझ में आ जाएगा। चलिए तो फोर्थ रूल है, जैसे हमने लिखा 4.215 और यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए, जस्ट 5 के आगे कुछ भी आ जाए, एनी नॉन जीरो डिजिट आ जाए, एनी नॉन जीरो डिजिट आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिर्फ 0 को छोड़ के कुछ भी आ जाए, इसके जस्ट आगे एनी नॉन जीरो डिजिट आ जाए, तो आपको इस वैल्यू में हमेशा पहले वाली वैल्यू में कर देना है ऐड +1, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, ऐड +1 करना है, वेदर इट इज ऑड और इवन, उससे कुछ मतलब नहीं है। देखो फिर से समझाते हैं रूल। जिस वैल्यू को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके बाद 5 है और 5 के बाद कोई भी नंबर आ गया सिर्फ 0 को छोड़ के, तो आपको कुछ नहीं देखना है, ना ऑड देखना ना इवन देखना, फिर उस वैल्यू में कितना कर देना है? +1। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं, हमने लिखा 4.2151, आंसर बता दोगे इसका? 4. क्लियर है? आ रही बात समझ में? जिस वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहे हो उसके आगे 5 है और 5 के आगे कोई भी नंबर आ गया, एनी नॉन जीरो डिजिट आ गई, सिर्फ 0 को छोड़ के, तो ना आपको ऑड देखना है ना इवन देखना है, उसके जस्ट जो वैल्यू को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसमें ऐड कर देना है आपको +1 ही है। और अगर उसके आगे 0 आया, 0 नहीं आया, तो फिर ऑड इवन देखना पड़ेगा आपको। ऑड है तो नो चेंज, इवन है तो +1। नोट करो इसको। ये आपके सब प्रकार के राउंड ऑफ, अभी टॉपिक नहीं हुआ, सिद्धार्थ खत्म, अभी थोड़ा सा, अभी मतलब इसी में फिजिक्स में थोड़ा और घूमेंगे हम। फिजिक्स में क्या बोलते हैं हम, फिजिकल केमिस्ट्री में और घूमेंगे, थोड़ा सा खत्म कर देते हैं ना, परेशान मत हो। अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसमें, अभी कैलकुलेशन का बचा हुआ है पोर्शन। चलिए पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर प्रैक्टिस के बाद फिर आपको नए रूल समझाते हैं, ठीक है? फिर आपको हमें अभी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी सिखाना है अभी, ठीक है? चलिए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं 2 में, 2 0 में, 2.00 में, 0.04 में, 0.040 में, 0.0400,
1 में। जल्दी जल्दी करते चलो उनको फास्ट स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से। आप हमें पता चल जाएगा कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर आने लगे कि नहीं आने लगे। 2 में, 200 में, 2.00 में, 0.04 में, 0.040 में, 0.04001 में सिग्निफिकेंट फिगर हमें फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। ए वाला हो गया। आपके राउंड ऑफ कभी गलत। अच्छा, सिद्धार्थ का क्वेश्चन तो रह ही गया कि सर बहुत सारे हों तो कैसे, हम वो बता देते हैं सिद्धार्थ, अभी बता देते हैं। ठीक, तो जल्दी जल्दी इनको लिखते जाओ, फास्ट जल्दी साथ में उसका आंसर लिखते जाओ। ठीक है, इसको देखना है। फिर इसके बाद लिखा 1 लिखा, ये सॉरी हाँ 1 लिखा, 10 की पावर 1 लिखा, 1.0 लिखा, 0.10 लिखा, 0.10, 10 की पावर 1 लिखा। हाँ, सब फाइंड करने हैं, क्वेश्चन है सब लिखने हैं जितने भी हम लिखवा रहे हैं। ये स्पेशल बाकी सरल तो आपसे बन जाने हैं, इनमें डाउट रहता है वो वाले लिखने हैं। ठीक है, फिर लिखा हमने 6000, हमने लिखा 6001। लिखते चलो फास्ट। हाँ सबके फाइंड करने से सबके देखे तो आपसे कितने बनते हैं। फिर लिखा है 6.001। फिर लिखा है आपका 2400, 10 की पावर 6। ये लिखा है 6.002, 10 टू की पावर 23। ये लिखा 6.66, 10 इनवर्स 34। लिखा 5000 और ये लिखा 5001। वैसे इतने अगर आपसे बनते हैं तो हमें विश्वास है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। फिर इसका एक क्वेश्चन देते हैं, पहले इतना कर लो। ठीक है, चलिए अगर नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो बिल्कुल जैसे अभी पूछ लिया था वैसे पूछ लेना। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, क्योंकि राइट साइड पे विथआउट डेसिमल पॉइंट अगर 0 आ गया तो वो सिग्निफिकेंट माना नहीं जाएगा। लेकिन इसमें कितने हैं, कितने 3, 1 ये तो हो जाएगा, और डेसिमल के साइड कितने भी 0 होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें कितना है 1। आपके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे कितने भी 0 आ जाए वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, है ना, पक्की करते जाओ। इसमें कितने हैं 2। लेफ्ट साइड वाला तो नहीं होगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे कितने भी 0 आ जाएंगे डेसिमल के बाद वो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2। इसमें कितने हैं 4। ए वाला नहीं होगा, बाकी ये होंगे, है ना। चलिए अब इनको देख लेते हैं। यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 0, है ना। 10 की पावर कुछ भी होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैथ वाला बच्चा होगा तो फिर उसका कहेगा सर ये तो आपका 10 लिखा है तो इसको 1 मान लो, नहीं माना जाएगा। 10 की पावर में कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। इसका बताओ जल्दी 2 कितना होगा 2 होगा, 1 ये भी होगा। इसका बता दो 2, है ना। इसका 2 है ना, 2। इसका 1 और इस वाले का 4। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, 4 बिल्कुल सही, है ना, तो सही जा रहे हैं। इसमें बताओ जल्दी 2, है ना, ये तो होंगे ही नहीं और ए भी नहीं होंगे 2। और इसका
4 होंगे, बिल्कुल राइट जा रहे हो। और इसका 3 होंगे, इसका हाँ अरे अरे 4 होगा भाई। देखो ये तो हो गया सिग्निफिकेंट, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 0 वो भी सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट के बीच का भी ये हमने कल भी बताया था। इसमें डाउट फंस रहा है तुम लोगों का, इसमें स्टार लगा लो इस प्रकार के रूल के, है ना। ए सिग्निफिकेंट और ए सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट के बीच के 0 भी सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 और 1 4। इसमें भी कुछ वैसा ही है, जल्दी बताओ। 5 हो जाएंगे ना सभी। चलो नोट कर लो, नोट मतलब आंसर चेक कर लो अपने सही है कि नहीं। और फिर एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको करके दिखाओ। हाँ कुछ पूछना है शिफा, दीपा, स्वाति, पूछना है कुछ? बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। राइट द नंबर 21500 in 16 in 3 4 5 and 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो नंबर दिया है हमने 21500, उसको आपको 3 4 5 एंड 6 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, करके देखिए। अब आप बिना साइंटिफिक नोटेशन के नहीं कर पाओगे। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन इसलिए बताया गया है, अब लगेगी हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फिर एक और देते हैं, यहाँ और देते हैं ना, सीधे लिखते हैं। एक नंबर दिया हुआ है 2.46, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लिखना है। देखते हैं कैसे लिखते हो आप लोग। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है इसको। और क्वेश्चन नंबर एक और दिया 2.44, इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको लिखना है। इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको लिखना है। आपको एक और क्वेश्चन दिया आपको 2.45, और इसको भी आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, अभी हम बताएं, आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन और दिया 2.35, इसको भी लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। एक फाइनल क्वेश्चन और दिया है 2.451, इसको भी लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बनते अभी तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन बनने चाहिए, ये ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 3 4 5 6, तो देखिए हम ये लिख दें 215, पीछे जाना है कितने 1 2 3, कितने डेसिमल प्लेस पीछे गए हम 1 2 3, तो यहाँ क्या लिख दें 10 टू की पावर, नहीं हाँ 3 डेसिमल प्लेस पीछे गए। तो हमने लिखा 215, और यहाँ पर डेसिमल ही लगाए, और यहाँ पर लिख दिया हमने 10 टू की पावर 3। क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है? वही नंबर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर इसको हम ऐसा लिख देते, डेसिमल लगा के 0 लगा देते, तो फिर कितना सिग्निफिकेंट हो जाता 4 हो जाता। ठीक है, तो आगे हम वही प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। फिर हम लिख दें 215, अच्छा इसको ऐसे लिख दें, देखो हम कैसे, किसको हाँ 215 को 10 की पावर कर,
हाँ वही नंबर बता दे तो वही तो हाँ तो भी हो जाएगा। हाँ हाँ तो ये 3 वाला तो हमने बेकार लिख दिया। इसके बाद देखो अब हम या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे। आप देखो कैसे, इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते थे। ध्यान दीजिए कितना पीछे जा रहे हैं हम, समझिएगा इसी आंसर को। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पीछे जा रहे हैं हम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.15 10⁵ लिख दें। आ रहा बात समझ? तो भी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए? 3। नहीं आया समझ में? कितना पीछे गए हम? 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा अब इसको हम ऐसा लिख दें 2.150 एंड 10⁵। क्या वही नंबर है? सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 4 आ गए। अब इसको हम लिख दें 2.1500 10⁵। क्या ये वही नंबर है? लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5। और अब हम इसको लिख दें 2.15000 एंड 10⁵। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे? 6 के 6 हो गए। नोट करिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं। तो जिसको साइंटिफिक नोटेशन नहीं पता तो फिर नहीं लिख पाएगा। हमने देखा कि हम लेफ्ट में गए तो साइंटिफिक नोटेशन में पावर पॉजिटिव आएगी, है ना। तो हम अगर बताएं हम तो सबसे सही तरीके से यहाँ से लिखा है हमने। ये वाला उतना सही नहीं है, लिख जरूर दिया हमने, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से लिखोगे तो बेटर रहेगा। चलो जल्दी से इनके कर डालो आप लोग। अब यहाँ साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लेनी पड़ी, तो अब वहाँ राउंड ऑफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। महक क्लियर है? शिफा, स्वाति, इस साइड अंश क्लियर है? सिद्धार्थ, आपका नाम क्या है? प्रमोद। आपको क्लियर? बन जाएंगे। चलिए राज क्लियर? साइंटिफिक नोटेशन से लिख, बिल्कुल भी पूछ, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना है, इसलिए आपको इतनी डिटेल में हर एक चीज़ बता रहे हैं हम। वहाँ राउंड ऑफ की हेल्प लगेगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखना है। तो देखिए 2 तो यहाँ पर हो रहे हैं, है ना। तो अब इसको राउंड ऑफ करें हम तो आगे वाला क्या है? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.5। जे इसका राइट आंसर होगा 2.5। इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। आंसर क्या होगा इसका? आपका 2.4 होगा। अब आपको समझ में आ गया, बाकी कर डालिए फास्ट। आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, वो आपका दिमाग बताएगा उस समय लॉजिक के फॉर्म पे। इसमें अभी डाउट आ रहा है? देखो ये है हमारे यहाँ पर, अगर हम देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमसे कहा गया चलो 3 तो भी अपने आप है, हमें यहाँ से देखना है कि हम 4 5 और 6 कैसे करें इसको। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि 4 5 6 में लिखना है तो इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखो। तो साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले हम पीछे जा रहे हैं, कितने? 1 2 3 4 5 पीछे गए हम, तो 10⁵ क्या आ गई? 5 आ गई। और यहाँ क्या लगा दिया हमने? डेसिमल। ये तो 2.15 यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर गए? 3। और यहाँ अब इसके बाद आप चाहे जितने भी जीरो लगाते जाओ, वो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे ना, वो वैल्यू तो बढ़ा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ 10⁵ क्या लगी हुई है? 5। तो हमें कर दिया 2.150, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और आप अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो ये डेसिमल 5 प्लेस आगे आ जाएगा, तो वही नंबर बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। हो गया क्या है महक? अच्छा तो देखो इस वाले को अगर देखें तो आगे वैल्यू 5 है, उसके आगे कुछ भी नहीं है या 0 है, तो उसके पहले वाली वैल्यू अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं, और ऑड है तो इनहेंस बाई 1। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 2.4। उसी को फिर हमने यहाँ लिखा हुआ है, अगर 5 के आगे कुछ नहीं है या 0 है तो पहले वाली वैल्यू अगर ऑड है तो हमारा आंसर कितने से बढ़ जाएगा? 2.4। अब 5 के आगे कुछ भी दिख जाए तुरंत आंसर को आप 1 से बढ़ा दो। ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। चलिए 1 मिनट और पढ़ाते हैं फिर छोड़ देते हैं, मिटा दें। अच्छा देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताएं, लिख गए तो ठीक है, तो कोई बात नहीं।
देखिए जैसे एडिशन आ गया, बहुत ध्यान समझिए, इसमें बच्चे बहुत गलत कर जाते हैं। जैसे एडिशन आ गया 2.46 एंड 3.32 का, रिजल्ट आया 6, 6 एंड 5। तो ये अब आंसर क्या 5.66 लिखें? मैथ में लिख दो सही है। अब सही तो है ही भैया, गलत कहाँ से है? लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं मानेगी इसको सही। वो कहेगी एडिशन या सब्सट्रैक्शन जब भी आप कर रहे हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए रूल है कि आंसर के बाद उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए जितने कि आप ऐड कर रहे हो, उससे सबसे छोटे नंबर में डेसिमल प्लेस हैं या सबसे कम डेसिमल प्लेस है। तो हम यहाँ देखें, यहाँ डेसिमल प्लेस के बाद कितने नंबर है और यहाँ डेसिमल प्लेस का कितना नंबर है। तो ध्यान रखिए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का कोई रोल नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो हमारा आंसर आना चाहिए, जो आंसर लिखोगे आप बिल्कुल उस नंबर के अकॉर्डिंग लिखोगे डेसिमल प्लेसेस में, जितना कि आपके किसी इस नंबर में से सबसे कम डेसिमल प्लेस है। मतलब हमारे आंसर के बाद उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए जितने हमारे हमने जो भी ऐड किया है उसमें से किसी नंबर में कम से कम डेसिमल प्लेस है। तो आंसर क्या होगा? सही है। आंसर लिखते समय भी हमें किसका ध्यान रखना पड़ेगा? राउंड ऑफ का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाता। ये बात समझ में आई? अब देखो, ठीक है, अब एक रूल और देख लो, फिर कल लिखवा देंगे, आज ही लिखवा दें। ये ध्यान रखिएगा। अब जब आप, ये रूल एडिशन के लिए भी है, सब्सट्रैक्शन के लिए भी है, हम इसको कल लिखवाएंगे। लेकिन मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने 2.1 × 2.1, कुछ नहीं करना है, पहले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो हम डेसिमल इसमें से हटा दें और 21 का देख लें तो क्या होता है 441, नीचे 1 और 1, डेसिमल कहाँ आएगा? यहाँ पर। या फिर ऐसे दिक्कत आ रही हो तो यहाँ से हटा लो तो ये 10, यहाँ से हटा लो तो ये 10, ये कितना हो गया 100, और ऊपर कितना बचा 21 कितना हो गया 441, डेसिमल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। अब क्या ये आंसर सही है? वैसे तो सही है, मैथ में तो गलत है ही नहीं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें रूल ये है कि आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने भी आपने मल्टीप्लाई किए उसमें कम से कम नंबर में है। तो यहाँ दोनों नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। ध्यान रखिएगा, ये अभी क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन आ गया तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही। ये तो बच्चे बहुत गलत करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने हैं, यहाँ आपको उस नंबर को देखना है जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है, और आंसर भी उतने ही डेसिमल प्लेस में लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ डेसिमल प्लेस के पेज पे चलता है, और यहाँ पर आंसर में आपको बिल्कुल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जितने आपकी किसी वैल्यू में कम से कम थे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर देख लें तो हम 2 हैं, तो अब दोनों ही हमने सेम रख दी थी, तो आंसर भी हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होगा? 2 में ही होगा, 4.4। इनको हम कल बताएंगे। चलिए, ना 15 मिनट पहले छोड़ दिया हमने, ठीक है। चलिए, कल एक फिजिक्स वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा और लॉ ऑफ केमिकल। अच्छा देखो, संडे के दिन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम, और संडे के दिन आपका जो संडे टू संडे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना। यहाँ से इसको